जय श्री गणेश भक्तों, आज की जो कहानी है ये भगवान गणेश और श्रम के देवता कुबेर जी के बारे में है और ये हमें भेजी है उत्तर प्रदेश के नोएडा से ब्रजकिशोर जी ने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं उनकी ये कहानी। यह एक धार्मिक कथा है। धन के देवता कुबेर तीनों लोकों में सबसे अमीर थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि उनके पास इतनी संपत्ति है, लेकिन देवलोक में कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपने धन का प्रदर्शन करने के विचार से एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। इस भोज में तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे, इसलिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने कुबेर कैलाश गए और भगवान शिव से कहा, प्रभु, आज मैं सभी लोकों में सबसे ज्यादा धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। अपने निवास पर एक बड़े भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधार कर मुझे अपनी कृपा से अनुग्रहित करें। भगवान शिव को कुबेर के मौजूद अहंकार दिख गया, इसलिए भगवान शिव बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। यह सुनकर कुबेर शिव भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगे, भगवान, अगर आप नहीं आएंगे तो आपके बिना मेरा यह सारा आयोजन बेकार हो जाएगा, यह सब व्यर्थ हो जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणेश को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने अपने निवास में भव्य भोज का आयोजन किया। सभी लोकों के देवता असुर पहुंच चुके थे। अंत में भगवान गणेश भी आए और आते ही कुबेर से कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी हुई है, मेरे लिए जल्दी से भोजन लाया जाए। कुबेर स्वयं उन्हें भोजन करने के लिए भोजन से सजे कमरे में ले गए। सोने और चांदी के थाली में भोजन परोसा गया। कुछ देर बाद ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। गणेश जी के लिए दोबारा खाना परोसा गया। गणेश जी उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी सारा भोजन चट कर जाते। ये सब देखकर कुबेर जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे गणेश जी की भूख को समाप्त करे। थोड़ी ही देर में हजारों देवी देवता और असुरों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन भगवान गणेश का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में जा पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खाने लगे, लेकिन तब भी उनकी भूख नहीं समाप्त हुई। जब सभी खाद्य वस्तुएं खत्म हो गई तो भगवान गणेश ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे इस भोज में मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे अपने भोज में न्योता क्यों दिया था? भगवान गणेश की बात सुनकर कुबेर का अहंकार चूर-चूर हो गया। तब कुबेर जी को अपनी गलती का अफसोस हुआ और उन्होंने गणेश जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा कि अब वह समझ गए हैं कि धनवान वह नहीं होता जिसके पास धन होता है, बल्कि धनवान वह होता है
जिसका दिल बड़ा होता है, गणेश जी ने भी उनकी भूल को क्षमा कर दिया और भोजन करके चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आपको पसंद आई होगी तो प्लीज, गणेश जी को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री गणेश।